हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशल रिकंस्ट्रक्शन के क्या क्या कोजेज़ होते हैं। देखो, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि सोशल रिकंस्ट्रक्शन है क्या। जब हम सोसाइटी को सोसाइटी में कोई चीज़ पहले एग्जिस्ट करती थी, उसमें आप चेंज ला रहे हो। जैसे हमारी पहले सोच जो होती थी वो लिमिटेड होती थी, रिस्ट्रिक्टेड होती थी, अब मॉडर्न सोच होती जा रही है। तो जैसे जैसे हम उसमें चेंज ला रहे हैं, वो रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो जब हम सोसाइटी में रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो सोशल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। बट ये सोशल रिकंस्ट्रक्शन किन किन कारणों की वजह से हो रहा है? देखो, एक तो होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब इंसान का जो दिमाग है, ठीक है, बिकॉज हर एक चीज़ हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग ही हम सोचते हैं, करते हैं, सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चलती हैं। और जो ये चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारे आसपास के वातावरण में जो जिस नज़रिए से हम देख रहे हैं, जो हमारी थिंकिंग है, हम कोई चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, कोई चेंज लाना चाहते हैं, वो सब हमारे माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, हमारी थिंकिंग, हमारा जो पीयर ग्रुप है या हमारा सोसाइटी या फैमिली या कम्युनिटी है, जो हमारी ओवरऑल बातें होती हैं, जो हम सोचने लगते हैं, उससे हम अपनी सोसाइटी को देखने लगते हैं और उस सोच के अकॉर्डिंग हम अपनी सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहते हैं। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या होता है? ये फिज़िकल फैक्टर्स हैं बेसिकली। हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी तो हमें अफेक्ट करता है, वो हमारी थिंकिंग को अफेक्ट करता है, और वो एनवायरनमेंट जो होता है वो हमारी सोसाइटी को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से चेंज आता है। डेमोग्राफिक का मतलब जोग्राफिकल एरिया से भी होता है, प्लस अर्बन, एंड इसमें आपका आ जाता है रूरल एरियाज़, एंड साथ में आपका ग्रोथ और रिडक्शन पॉपुलेशन में वो आ जाता है कि मतलब भाई, जैसे कि अर्बन एरियाज़ हैं या रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ है। अर्बन एरियाज़ में बहुत पॉपुलेटेड होती हैं अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में बेसिकली लोगों का सोचने का नज़रिया अलग होता है, थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होती है, वेयर एज रूरल एरियाज़ में रिस्ट्रिक्टेड थिंकिंग होती है लोगों की, उनका सोचने का नज़रिया थोड़ा डिफरेंट होता है, और पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा रूरल एरियाज़ में नहीं होती है जितनी अर्बन एरियाज़ में होती है। एंड इस वजह से हमारा सोशल चेंज आता ही आता है। कल्चरल की अगर मैं बात करूँ, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, जैसा आपके घर का कल्चर है, जैसे आपकी सोसाइटी का कल्चर है, आपकी फैमिली का कल्चर है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है सोसाइटी को, जिसकी वजह से सोशल रिकंस्ट्रक्शन टेक प्लेस करते हैं। क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे नज़रिए को बदलने में वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक फैक्टर की, तो जो इकोनॉमिक फैक्टर है, पैसा, इकोनॉमी, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, लोगों की डिमांड्स इतनी नहीं थी, लोग अर्बन एरियाज़ में भी रह कर के उनकी सोच रिस्ट्रिक्ट ही होती थी, इतनी वाइड सोच, ब्रॉड सोच नहीं होती थी, वाइड माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड वो लोग नहीं होते थे। अब क्या हो गया है, अब लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हर एक चीज़ हमें चाहिए, वो भी हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, क्योंकि एक चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो हम पा लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें दूसरी चीज़ फिर चाहिए होती है। हमारा स्टेट ऑफ माइंड हमें कहीं ना कहीं ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे स्टेट ऑफ माइंड हमें याद दिलाता रहता है, और हम वो चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, और इसकी वजह से हम पैसा भी कमाते हैं कि भाई अब मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे इसके लिए पैसे भी तो चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे। तो वो जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, हमारी जो आज के टाइम में अंडरस्टैंडिंग है, जो नीड्स एंड डिमांड्स हैं, उसकी वजह से इकोनॉमिक फैक्टर भी सोशल चेंज ला रहा है, सोसाइटी में चेंज ला रहा है। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लोगों की। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, और मीन्स ऑफ बहुत ट्रैफिक होना, पीपल जो है अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, अलग अलग रीजन्स में रहते हैं, वो काम के लिए रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट होने लगे हैं, मूव होने लगे हैं, बिकॉज बार बार आना जाना भी पॉसिबल नहीं होता है, तो आदमी एक टाइम पे आकर के शिफ्ट ही हो जाता है, और जितना पैसा वो रूरल एरियाज़ में कमा रहे थे उससे कहीं ज़्यादा पैसा उन्हें अर्बन एरियाज़ में इनकम होती है, तो वो वहाँ शिफ्ट होने लगते हैं। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी सोशल चेंज ला रहा है। नेक्स्ट फैक्टर है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन।
देखो, कम्युनिकेट करने से हमारा एक दूसरे पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, हमारी थिंकिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम एक बहुत ही समझदार इंसान के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो क्या बोलता है, क्या हमें समझाने की कोशिश करता है, उसका इम्पैक्ट हम पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से भी सोशल कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है हम, क्योंकि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। ठीक है। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अलग अलग लोग काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप होती जा रही हैं और बिना कोई कास्ट या भेदभाव के भी हम बिजनेसेस कर रहे हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये सारे चेंजेस जो भी फैक्टर्स हैं ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस ला रहे हैं, बट नेगेटिव चेंजेस कम, पॉजिटिव चेंजेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फिर एक और फैक्टर आता है, दैट इज़ एजुकेशनल। एजुकेशनल में बेसिकली सोशल लेवल्स जो होते हैं वो एलिमिनेट हो रहे हैं। इम्पॉर्टेंट इग्नोरेंस वाज रिमूव्ड, इग्नोरेंस भी रिमूव्ड हो रही है। एंड थ्रू एजुकेशन लाइक हम किसी को इग्नोर नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन कास्ट को बिलोंग करता हो, एक दूसरे को समान समझा जाता है और सोशल रिकन्स्ट्रक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। बिकॉज एजुकेशन ही एक ऐसा फैक्टर है जिससे नॉलेज बहुत ज़्यादा, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लोगों को मिल रही है, लोगों तक पहुंच रही है, जिससे सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस बहुत ज़्यादा आए हैं एज़ कम्पेयर टू द changes that were in the past. Now religious भी एक फैक्टर है। ड्यू टू रिलीजियस कॉजेज़ हर एक जो रिलीजन है वो रिप्रेजेंट होता है सोसाइटी के थ्रू अलॉन्ग विद देयर ओन रिलीजन। हम सबके लाइक सोसाइटी सबके रिलीजन को ही रिप्रेजेंट करती है, जिसकी वजह से सोशल रिकन्स्ट्रक्शन एक पॉजिटिव वे में हो रहा है। आई होप आपको ये कॉजेज़ समझ में आ गए होंगे कि क्या कॉजेज़ हैं सोशल रिकन्स्ट्रक्शन के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा।